नमस्कार, मैं हूं एनजे एसआईपी वाला। आज के इन्वेस्टर अवेयरनेस के इस सीरीज में आज हम आसान भाषा में म्यूचुअल फंड को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से आपको घर की भाषा में आपको म्यूचुअल फंड समझाने का मैं प्रयास करता हूं। कि मान लीजिए कि मुझे यहां से जमशेदपुर जाना है, रांची से जमशेदपुर जाना है, तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है? मेरे पास में दो तरह का विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि मैं अपने घर से अपनी गाड़ी निकालूं, उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर खुद बैठूं और उसको ड्राइव करके खुद जमशेदपुर चला जाऊं। रास्ते में कौन से लेन लेना है, कौन से रास्ता अपनाना है, कौन से ब्रिज को पार करना है, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो मुझ पर होगी। तो इस तरह से हम यदि जमशेदपुर की यात्रा कवर करते हैं तो इसको स्टॉक मार्केट की जर्नी बोलते हैं। अब आइए म्यूचुअल फंड को समझाने का प्रयास करते हैं कि दूसरा तरफ मुझे जमशेदपुर जाने का दूसरा विकल्प ये है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल आदमी को हायर कर लूँ जो कि गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो, जिसके पास में कि अपना अनुभव हो, जिनका कि सारा रोड देखा हो, उनका सारा रास्ता देखा हुआ, कहाँ पर ट्रैफिक मिलता है वो देखा हुआ हो, कौन सी रास्ते से उसको आगे बढ़ना ये देखना हो। इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्राइवर को दे दें, अर्थात प्रोफेशनल को दे दें, और वो हमें जमशेदपुर पहुंचा दे। तो इस तरह की जो जर्नी होगी इसको म्यूचुअल फंड की जर्नी बोलते हैं। अब आइए इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट भी करने के हमारे पास में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो अपना पैसा है उस पैसे को उसको दे दें, अर्थात म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दें जो कि हाईली प्रोफेशनल है। उनको पता है कि इस पैसे को कहाँ डिप्लॉय करना है, कितना इक्विटी में लेना है, कितना गोल्ड में लेना है, किस कंपनी में शेयर खरीदना है, किस में होल्ड करना है, किस में सेल करना है। इन सारी चीज़ों की जवाबदेही म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को होगी। तो हम उस प्रोफेशनल के सहारे हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इसी तरह से काम करता है। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे जैसा इस देश में लाखों इन्वेस्टर हैं। हर एक इन्वेस्टर से कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता है, एक्स अमाउंट मिला, मेरे से एक्स अमाउंट, दूसरे से किसी से x+2 मिला, किसी से अन्य कोई अमाउंट मिला। अलग अलग अमाउंट जो मिलता है उन सभी को एक पूल हाउस में जमा कर दिया जाता है। पूल हाउस में जब जमा करते हैं तो उस पूल हाउस को मैनेज करने के लिए वहाँ पर तेज तर्रार और एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं जो कि हार्वर्ड से पढ़ कर के आते हैं या इंटरनेशनल लेवल की डिग्री होती है, उनके पास टीम होता है, उनके पास रिसर्च टीम होती है। ये सारे लोग मिल करके हमारे एसेट को मैनेज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये एसेट मुफ्त में मैनेज नहीं करते हैं, इनका एक फंड मैनेजर चार्ज होता है और ये चार्ज नॉर्मली 1% से लेकर के 2% होता है। तो अब आपको यहाँ से डिसीजन लेना है। यदि आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, आप गाड़ी को खुद भी ड्राइव करके आप जा सकते हैं, मीन्स स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यदि इस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, रिस्क मैनेज करने की कला नहीं है, तो आपके लिए सबसे सही तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट शुरू करिए और आपके जितने भी सपने हैं उन सपनों को साकार करिए। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।